बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निक्की पांडे प्रयागराज से। तो आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ खास, कुछ नहीं, बहुत बहुत खास, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। मैं रेडी हो रही हूँ। आज है मेरी और मेरे हस्बैंड की एनिवर्सरी एंड मेरा बर्थडे टू। सो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ पूजा के लिए। दिन में पूजा है और शाम को फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। पैर में आलता लगा रही हैं जो लगाने वाली आती हैं। उसके बाद रेडी होने के बाद हम दोनों गए भोलेनाथ की कृपा लेने, आशीर्वाद लेने। आज तो भोले बाबा का आशीर्वाद बनता है, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए इतना ज़्यादा खास है। तो उनके आशीर्वाद के बिना तो हमारा दिन बिल्कुल अधूरा ही है। धूप बहुत तेज़ थी, पैर पूरा बहुत तेज़ जल रहा था, लेकिन नेवर माइंड, कौन इतना सोचता है यार इतनी खुशी के मौके पे। तो ये रहे हमारे प्यारे इस महादेव। छोटा सा मंदिर है, लेकिन है तो हमारे भोले बाबा का ही, बहुत प्यारा है। मतलब जाने के बाद बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। तो कुछ मीठा वगैरह हमने चढ़ाया उनको। पहला मुँह मीठा उन्हीं का तो बनता ही है, उन्हीं के प्रसाद से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो उनकी पूजा की हमने सबसे पहले। हवा बहुत तेज़ चल रही थी उस दिन। हम लोग सोच रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। धूप तो थी लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम लोगों ने सत्यनारायण की पूजा की, कथा सुना। कथा सुनने के बाद हम लोग कर रहे हैं हवन। पूजा बाहर ही थी बरामदे में, तो हवा भी लग रही थी, इसलिए गर्मी का एहसास ज़्यादा नहीं हो रहा था। शायद भगवान की कृपा थी। मैं यही सोच रही थी कि घूंघट में मैं इतनी गर्मी में तो तब ही जाऊंगी वहाँ पे, लेकिन गर्मी ज़्यादा नहीं थी। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी। और वैसे भी पूजा पाठ में इतना पता नहीं चलता है, और खुशी का दिन था तो और ही ज़्यादा नहीं पता चलने वाला था। ये मेरे छोटे देवर जो कि हवन में घी डाल रहे थे, और हम लोग अपनी सारी बुराइयाँ, अपनी सारे निगेटिविटी को कर रहे थे स्वाहा। यहाँ पे गांव के लोग आए थे प्रसाद लेने के लिए। ये शहतूत का पेड़ है बहुत बड़ा सा, उसी के नीचे सब लोग बैठे बतिया रहे हैं। और ये हैं दो लोग, अलग से इन लोग का गपशप चल रहा है। यहाँ पे हम लोग पूजा सुन रहे हैं। पीछे का बैकग्राउंड आप देख के सोच रहे होंगे कि भाई कथा के लिए इतनी सजावट कौन करवाता है, लेकिन ये सजावट कथा के लिए नहीं, ये डेकोरेशन रात के फंक्शन के लिए है, जो अभी थोड़ा सा ही हुआ है। अभी रात तक और भी ज़्यादा होगा, तो आगे की वीडियो में आप देखेंगे ही डेकोरेशन कैसा हुआ है। यहाँ मम्मी पापा भी हवन कर रहे हैं। हम लोग के हवन करने के बाद यहाँ चांदनी ढोलक बजा रही है और सब लोग गाना गा रहे हैं, मतलब जो देवी गीत, भगवान के भजन वगैरह गाते हैं कथा के दौरान, तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो गांव की और घर परिवार की कई सारी औरतें आई हुई हैं कथा सुनने के लिए। कथा वगैरह के दौरान गाना होता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हो चुका है कथा संपन्न। चांदनी और दीदी प्रसाद लगा रहे हैं लोगों को बांटने के लिए। प्रसाद बहुत ही टेस्टी बना था, जो कि मेरी मम्मी ने बनाया था। तो उसके बाद अब फंक्शन आगे बढ़ रहा है और हमारा जयमाल दोबारा यहाँ पे हो रहा है। पीछे का डेकोरेशन आप देख ही सकते हैं। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मेरे प्यारे पतिदेव ने किया था और मेरे देवर लोगों ने, मतलब सब लोग कंट्रीब्यूट किए थे। तो डेकोरेशन बहुत ही अच्छा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ जयमाल सिस्टम। फर्स्ट एनिवर्सरी थी तो सबने सोचा थोड़ा यूनिक करते हैं, कुछ अलग सा। ये है छोटा सा केक। छोटा सा केक इसलिए क्योंकि हर बार बच जाता है, जब भी केक बचता है कोई ज़्यादा खाता नहीं है। उसके बाद फिर ये है मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ। अभी मम्मी है, फिर तो पापा भी आ रहे हैं, तो हम लोग पापा मम्मी के साथ ही केक काटेंगे। अक्सर सब लोग अकेले ही केक काटते हैं, बट मम्मी पापा के आशीर्वाद के बिना तो सभी अधूरा होता है। तो हम ससुर जी और सासू माँ यानी मम्मी और पापा के साथ हम लोगों ने काटा केक। उसके बाद फिर एक दूसरे को केक खिलाया हमने। कुछ भी हो, हमारी फैमिली बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल स्वीट एंड सिंपल। तो केक खिलाने का रिवाज ट्रेंड हमेशा चलता आ रहा है और चलता रहेगा। हालांकि अब लोग केक कम खिलाते हैं और एक दूसरे के मुंह पे ज़्यादा फोड़ते हैं, तो यहाँ भी वही हुआ है। लेकिन हाँ, थोड़ा कम ही केक की गोली नहीं खेली हमने, थोड़ा बहुत फेशियल हो गया सबके चेहरे पे। अभी आप देखेंगे आगे। हमने यहाँ पे हैंकी रख रखी थी, क्योंकि काफ़ी लोग आके एकदम चेहरे पे पोत दे रहे थे, तो हाथ तो नहीं पोंछते तो एकदम चिप चिप सा हो जाता है।
और ये है हमारे घर की छोटी परी, भैया की लड़की है परी। केक खाने के लिए बेचारे को कोई बुला नहीं रहा था, कब से पता नहीं कहाँ थी। आई तो उसको केक खिला, एकदम खुश हो गई फ़ोटो खिंचवाने के बाद। और उसके बाद ये आए भैया, नितिन भैया। और अब केक का असली सेलिब्रेशन चालू होगा। ये है बड़ी वाली भाभी जिनको मैं केक खिलाने जा रही हूँ। अब इसी बहाने आप लोग मेरी फैमिली से परिचित हो जाएंगे। यहाँ भैया इनके फेस पे केक लगाने जा रहे थे, पर बेचारे पहले से ही खेल रहे थे केक से। और ये हैं आकाश भैया, इनके खिलाने का ढंग थोड़ा अलग है, अभी आप लोग देखेंगे। खिलाते कम है, पोते ज़्यादा हैं। मैंने ही हालांकि सबसे पहले उनके फेस पे लगाया, लेकिन मैं बोल रही थी मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, लेकिन भैया माने नहीं कि आपने लगाया भाभी तो मैं तो जरूर लगाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है एक्चुअली। बहुत मना कर रही थी मैं, लेकिन भैया नहीं माने और आखिर उन्होंने मेरा फेशियल कर ही दिया। कोई बात नहीं, फंक्शन वगैरह में इतना तो चलता ही है। सब गिफ्ट लेके खड़े हैं और लड़कियों को गिफ्ट लेने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये